इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिखने की ट्रिक को एक बार समझिएगा। एसपीडीएफ ट्रिक है, एक बार समझ जाएंगे फिर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खटाखट आप लिखेंगे। कैसे, जब ट्रिक को समझिएगा। हमारे पास 4 तरह के सब सेल हैं। कौन कौन से? एस पी डी एफ। पहली चीज हमेशा याद रखिएगा, यस की स्टार्टिंग 1 से होती है, पी की स्टार्टिंग 2 से होती है, डी की स्टार्टिंग 3 से होती है और एफ की स्टार्टिंग 4 से होती है। ये बात याद रहे। अब हम रिवर्स से काम करेंगे, उल्टा लिखेंगे। ये डायरेक्शन होगा, इधर से आएंगे इधर। और जो भी चीज हम बच्चों लिखेंगे उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे इसको एक बार एस एस, फिर इधर से पी एस, फिर डीपीएस, फिर एफडीपीएस, इधर से आएंगे। अब जरा ये लिखते हैं। सबसे पहले यस को 2 बार लिखिए, एस एस, फिर पी एस, फिर डीपीएस, फिर एफडीपीएस, फिर एफडीपीएस। लीजिए, सबको 2-2 बार लिख लिया। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में अलर्ट रहिएगा। यस की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो यहां पर यस को 1 नंबर दीजिए, 1, फिर यस मिला 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। ठीक। अब पी की स्टार्टिंग, पी स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर से, तो आइए पी कहां पर है? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। p का काम हो गया। डी स्टार्टेड फ्रॉम 3, डी की स्टार्टिंग 3 से है। डी कहां पर है? यहां पर 3d, 4d, 5d, 6d। एफ स्टार्टेड फ्रॉम 4, तो आइए एफ पर। एफ से मुलाकात कहां पर हो रही है? यहां पर 4f, 5f। इस तरह से आपने लिख लिया। अगर ये ट्रिक आपने लिख लिया तो अब किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खटाखट होगा। कैसे जा देखना कि अगर ये आपने बना लिया तो अब आप बाउ प्रिंसिपल में जो वो लाइनें खींचते थे, तिरछी बड़ा डिजाइन बनाते थे स्टाइलिश, उनका काम खत्म। उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दो, उनका काम खत्म। श्रद्धांजलि अर्पित कर से उनसे हाथ जोड़ लो, भैया आज से मैं आपसे हिसाब से काम नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा खटाखट ट्रिक से। तो एसपीडीएफ ट्रिक आपको कैसे लिखना, इस तरह से। अभी मैं एग्जाम्पल लेके लिख के दिखा रहा हूं। अगर इस तरह से सेट कर दिया तो अब आप बाउ प्रिंसिपल का खेल खत्म। जो आप बाउ प्रिंसिपल हुआ करता था, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो वो सब अपने आप सेट हो गया। बस ट्रिक से सब सेट हो गया। अब देखना कैसे लिखने में कितना अच्छा रहेगा, कितना ईजी हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल लें इससे पहले आपको एक चीज बता दें, खैर आपको पता है, हमारे पास एस एफ सेल है, पी है, डी है और एफ है। हम जानते हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मैक्सिमम, डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिलअप होते हैं। ये बात आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा। ठीक। अब जरा देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हमने कोई एलिमेंट ले लिया, सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। बस आपको 2 चीज याद रखना है, ये एसपीडीएफ और ये 2 ट्रिक, दोनों से ही काम होना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब इलेक्ट्रॉन भरिए,
एस में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। जरा काउंट कर लेना, 2 4 6 10 1 11 फिलअप हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का 1s² 2s² 2p6 3s1। देखिएगा अब सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है, इसीलिए सोडियम को एस ब्लॉक में रखा गया है। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उसको पीरियोडिक टेबल के उसी ब्लॉक में स्थान दिया जाएगा। देखिएगा कोई दूसरा एग्जांपल लेकर आपको दिखा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम Br ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है 35। तो चलिए इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, केवल इसको याद रखिएगा। यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 6 2 6 डी 10। जा इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर लो। और यस में आगे 1 इलेक्ट्रॉन। जा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, तो हो गए 10 6 4 10 18 18 और 2 20 4 24 25 और 25 5 30 5 35। सही है। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कुछ नहीं करना है, अब इतना आसान ट्रिक हो गया। बस किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है भरते चले जाइए, आंसर आता चला जाएगा। आइए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। देखना कितने आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, कोई हेडेक नहीं लेना है। एस में मैक्सिमम 2 2 2 6 2 6 2 6। जा इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 6 4 10 10 10 20 और 26। आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का। देखिए कितने आसानी से आ गया। फटाफट भरते जाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d6। अब बच्चों एक दो एक्सेप्शनल केसेस कर लेते हैं अपवाद वाले। जैसे कॉपर था, एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। ट्रिक सही करो, लास्ट में कहाँ अपवाद है बता देंगे। 29 इलेक्ट्रॉन भरना है तो भरिए। 2 2 6 2 6 2। अब जब देखिएगा ये हो गया 10 10 10 20 और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर चला जाता है, तो फिर ये हो जाता है 10 और यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाता है 1। तो यहाँ पर आ गया एक्सेप्शन। बस यही याद रखना है आपको, यह है एक्सेप्शन। ऐसा हो क्यों रहा है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी। क्योंकि D10 या तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। D9 में उतनी स्टेबिलिटी नहीं आती। जितना एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ऐसा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो याद रखेंगे कॉपर एक्सेप्शनल केस। और एक कर लेते हैं क्रोमियम का, वो भी एक्सेप्शनल है। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। तो पहले सामान्य जैसे होता वैसे कर लो, जहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा वहाँ बता देंगे। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पता है, यहाँ से 2 6 2 6 2 4। जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 10 20 4 24। सही है। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं बच्चों, क्योंकि डी न तो फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा D5 और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया एक्सेप्शन। इतना याद रखना है आपको। तो क्रोमियम और कॉपर को आप याद रखेंगे एक्सेप्शनल होता है, पैलेडियम भी एक्सेप्शनल होते हैं। तो जो एक्सेप्शनल केसेज है उनको छोड़ दो, बाकी हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का यही ट्रिक रहता है। एक्सेप्शन का भी इसी ट्रिक से होता है, बस वहाँ हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी देखनी होती है। और पैलेडियम तो महाअपवाद होता है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एस के और डी में चले जाते हैं। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि IIT JEE और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पर मिलते हैं PC ग्रुप कोचिंग वाला पर।